जय हिंद। आज हम जानेंगे 13 जुलाई 2023 से बनने वाले करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के वेस्टिल डे परेड में 14 जुलाई को शामिल होंगे? तो ये वेस्टिल डे परेड फ्रांस में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? फ्रांस में मनाया जाता है। तो फ्रांस में मनाया जाता है, क्यों मनाया? 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को एक घटना हुई थी। वेस्टिल नाम का एक जेल था, उसमें से कुछ कैदियों को दरवाज़ा तोड़ के आज़ाद करा लिया गया था। तब से ये 14 जुलाई के नाम 14 जुलाई के वेस्टिल घटना के नाम से जाना जाता है। अब ये फ्रांस में मनाया जाएगा, फ्रांस में परेड होगा। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर किन दो देशों के आधिकारिक यात्रा पर 7 दिनों के लिए गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इंडोनेशिया और थाईलैंड के आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। अब ये दो देशों में गए हुए हैं। तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं पहले। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? मुद्रा है रूपिया। रुपया नहीं, रूपिया। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अब थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। थाईलैंड की मुद्रा बहत। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होते, प्रधानमंत्री होते हैं। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रयुत चान ओचा। प्रयुत चान ओचा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुत चान ओचा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ खेला जा रहा है? तो ये अपने ही देश में खेला जा रहा है। कहाँ खेला जा रहा है? ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में खेला जा रहा है। कहाँ खेला जा रहा है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में खेला जा रहा है। ये राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 देशों के व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? तो ये G20 देशों के व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक केवड़िया में हुआ है। अब ये केवड़िया कहाँ है? तो केवड़िया गुजरात के नर्मदा जिले में है। केवड़िया कहाँ है? गुजरात के नर्मदा जिले में है। तो अब गुजरात में है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और वहाँ के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में आपका मोबाइल हमारा दफ्तर अभियान के तहत किस नाम से एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो मोबाइल ऐप है उसको दोस्त नाम से लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप जो है उस मोबाइल ऐप का नाम है दोस्त। तो ये इसको लॉन्च किसने किया है? इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ इसका मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने किया है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव,
उसमें तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। किसने जीत हासिल की है? तृणमूल कांग्रेस ने। अब ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। वहाँ की पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। सीएम कौन है बंगाल की? ममता बनर्जी। और वहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं और वहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस साल किस देश में होगा? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस साल किस देश में होगा? तो ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अपने ही देश भारत में होगा। ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अपने देश भारत में होगा। तो ये कौन सा संस्करण होगा? भारत में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगा कौन सा संस्करण होगा? 71वां संस्करण होगा। ये मिस वर्ल्ड का 71वां संस्करण अपने देश भारत में होगा। इससे पहले भारत में कब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ था? इससे पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ था। 27 साल बाद फिर से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 27 साल बाद फिर से ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अपने देश भारत में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां भारत अरब सहभागिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये 6वां भारत अरब सहयोगिता सम्मेलन 6वां भारत अरब सहभागिता सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो अब दिल्ली में आयोजित किया गया है तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल कहे जाते हैं। राज्यपाल को ही उपराज्यपाल कहा जाता है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री की पत्नी का 69 वर्ष की अवस्था में कल निधन हो गया? तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जी के पत्नी सीता दहल प्रचंड का निधन हुआ है। तो अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री जी की पत्नी का निधन हुआ है। तो ये नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल की मुद्रा है रुपया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निषाद कुमार ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार जी ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा, परीक्षा में काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद।